R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। SKM 91 न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की पद यात्रा। जारिया माह होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र हर सियासी पार्टी की जानिब से पद यात्राएं व जलसे आम जारी है। आज बतारीख 9 नवंबर जुमेरात को हैदराबाद शहर के दिल की धड़कन हरदिल अजीज अकबरुद्दीन अवैसी ने इंतखाबी मुहिम के चलते चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में पद यात्रा की। इन्होंने 3 बजे अपनी पद यात्रा का आगाज किया। चंद्रायन गुट्टा हल्के के मुख्तलिफ इलाके इंदिरा नगर से शुरू होकर हाशमाबाद, दस्तगीर नगर, राजीव गांधी नगर, रोहित कॉलोनी, बंडलागुड़ा, अतराफ व अनकाफ के इलाकों में दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इनके हमरा इनके फर्जन नूरुद्दीन अवैसी भी थे और दीगर मजलिस के कॉरपोरेटर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा MLA उम्मीदवार अकबरुद्दीन अवैसी का शानदार इस्तकबाल किया गया। जगह जगह इनकी गुलपोशी की गई। आवाम ने बैंड बाजे के साथ इनका शानदार इस्तकबाल किया। वाज़िर है नाजरीन, पुराने शहर में बिलखुसूस चंद्रायन गुट्टा हल्के में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी सभी के अजीज है। अपने हल्के में अवाम के हर मसाइल को दूर करते आए हैं। कोई भी कामों में ताख़ीर नहीं हुई। सभी सहूलियात फराहम करने पर चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी की अवाम अकबरुद्दीन अवैसी से काफ़ी खुश है। इस बार भी अवाम अपने हल्के में अकबरुद्दीन अवैसी को ही कामयाब करना चाहती है। इस पद यात्रा में अवाम हज़ारों की तादाद में शिरकत किए। अवाम का हुजूम अकबरुद्दीन अवैसी से मिलने के लिए, एक झलक देखने के लिए टूट पड़ा। लोग हाथ मिलाने और सेल्फी लेने के लिए बेताब थे। सारा इलाका अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अकबरुद्दीन अवैसी ने अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब करने की ख्वाहिश की। इन्होंने सभी अवाम का इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा किया। इन्होंने 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इलेक्शन में पतंग को वोट डालकर मजलिस को कामयाब करने, असदुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत करने की ख्वाहिश की। इंदिरा नगर से बंडलागुड़ा तक जारी ये पद यात्रा में जगह जगह आतिशबाजी की गई और हर घर से फूल बरसाए गए। चारों तरफ अवाम बहुत ही खुशी के माहौल में देखी गई। अपनी खुशी का इजहार करते हुए अवाम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और बहुत सी जगह इनकी गुलपोशी की गई। आइए देखते हैं इस खुसूस में पद यात्रा के चंद खास झलकियां। हमारी ये खास रिपोर्ट में SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और भी करेंगे, आते रहो, कराएंगे।
Change Jalaluddin Akbar. नौजवान साथियों और मेरी इज्जत इमाम पर्दा नशीन माँ और बहनों, आपका अपना खादिम आपकी गलियों में आपसे मुलाकात करने के लिए इसलिए आया है कि सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप तमाम की दुआएं, आप तमाम की मेहनतें, आप तमाम की कोशिशें, आप तमाम का ताउन, आप तमाम की जमात से वाबस्तगी का नतीजा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बरसा बरस से इस गुनहगार को आपकी खिदमत करने का मौका अता किया। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं या किसी के लिए रुकने वाला नहीं। अल्लाह का शुक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और ये अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह ने मुझसे काम किया। अगर हम कारकर्दगी का जायजा लेना चाहते हैं तो जो लोग आपके इस महल्ले में 20 या 25 बरस से रह रहे हैं वो बेहतर तर्जुमानी करेंगे, बेहतर बताएंगे कि आपके महल्ले जात में कितना काम हुआ। क्योंकि जहां आप और हम यहाँ खड़े हैं यहाँ बहुत बड़ी चट्टान थी, आगे भी चट्टानें थी, इन गलियों में भी चट्टानें थी कि गाड़ी जाना मुश्किल, मोटरसाइकिल भी जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही सही काम हुआ और बहुत काम अभी होना बाकी है। जैसा कि हमारे आपके मुकामी सदर साहब ने मुझसे कहा था, हालिया दिनों में मेरा यहाँ पे दौरा था तो बताया कि यहाँ पे एक बूस्टर की ज़रूरत है और अगर बूस्टर आ जाए तो उसके ज़रिए पानी को चढ़ाया जा सकता है। तो इसी वक्त जब मेरा यहाँ दौरा हुआ था बगैर किसी को बोले आया था और मेरी आदत है कि मैं बोलता नहीं हूँ आने से पहले। अब इलेक्शन का वक्त है तो इसलिए इत्तला करके आता हूँ, नहीं तो मैं बगैर इत्तला के बगैर किसी को बोले खुद आ जाता हूँ। तो बगैर इत्तला के आया था,
सदर साहब ने मुझसे कहा कि बूस्टर की जरूरत है और थोड़ी सी लाइन की एक्सटेंशन की भी है। उसी वक्त फोन कर कर बात कर कर मंजूरी करवाई मैंने बूस्टर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बताना ये चाहता हूँ कि काम तो हुए हैं, बहुत काम अभी होना बाकी है, और जो काम होना बाकी है इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर वो काम को भी मुकम्मल करवाएंगे, वो काम को भी कराएंगे, क्योंकि हम मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, ताउन किया और अपने दुआओं के जरिए जमात को एक नई ताकत दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे हमसे काम लिया है और आने वाले कल में भी आप और हम मिलकर जो काम बाकी है उन काम को तकमील करेंगे, जो काम नामुकम्मिल है उनको भी मुकम्मिल करेंगे, और अगर कोई नए काम की निशानदेही होती है तो उन कामों को भी अंजाम देंगे। काम तो होते रहे हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन हमको इस बात पे गौर व फिक्र करनी चाहिए कि बुनियादी सहूलत एक नई तारीख बनाई और एक नया पैगाम दिया चंद्रायन गुट्टे के हल्के से, और वो तारीख और वो पैगाम है तो वो इल्म का है। और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के मैदान में जो काम चंद्रायन गुट्टे में हो रहा है, मैं नहीं समझता कि कहीं किसी दूसरे हल्के असेंबली में हो रहा है। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी हल्के असेंबली में कोई भी अपने जाती सरफे से, अपने जेब से 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम नहीं कर रहा है, जो काम आप और हम मिलकर कर रहे हैं। और हालिया अरसे में आपने देखा कि हमने फातिमा ओवैसी KG to PG कैंपस का एक शानदार इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद की, और इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा कैंपस, आलीशान खूबसूरत, हर इंसान की हसरत होती है कि ऐसी कोई इमारत बनाऊं। मेरे दिल में भी वो हसरत थी और वो हसरत पूरी हुई इस इमारत के जरिए, लेकिन इमारत बनने के बाद कई लोगों की हसरत रहती है कि इतनी बड़ी इमारत बनी तो इस इमारत का इफ्तिताह या रिबन मैं काटूंगा, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल में इमारत बनाने की हसरत थी, इमारत के इफ्तिताह की हसरत अकबर ओवैसी की नहीं थी। हसरत थी तो ये थी कि किसी यतीम के हाथों से इस इमारत का इफ्तिताह करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह यतीम बच्चों ने रिबन काटा और वो इमारत का इफ्तिताह किया, तो एक तारीख बन गई रहती दुनिया तक। जब तक ये इमारत खड़ी रहेगी तो दुनिया अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ उन यतीम बच्चों को याद करेगी जिन्होंने उस इमारत के रिबन को काटा। तफसील तकारीर तो हुई है, आगे भी होंगे, वक्त कम है। बस यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, जमात से वाबस्ता रहिए, जमात को कामयाब करवाइए। अल्लाह आज हमसे काम ले रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी काम होगा। और ऐसा नहीं है कि एक इमारत बन गई, दूसरी बन गई, 14 इमारत बन गए तो अब अकबरुद्दीन ओवैसी का काम खत्म हो गया। नहीं, जब तक हयात है, सांस है, काम जारी रहेगा, इमारतों पे इमारतें बनते रहेंगे, यतीम उससे इस्तेफादा उठाते रहेंगे। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा। डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया. ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद।